तो इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स क्या है? इंक्लूजन बॉडीज और इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स जो बैक्टीरियल सेल है ना, ये बैक्टीरियल सेल है, उसका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, न्यूक्लियोइड है जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। Along with this, it is having certain inclusion granules. इसके पास कुछ inclusion granules है. Okay, cytoplasm में some inclusion granules are there. So उसमें क्या होता है? They store the reserve food material. देखिए, मतलब उनका भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए वो भी कितना कोशिश कर रहे हैं कि अपना हम जिंदा रहे, इसके लिए वो भी कोशिश करें। तो वो ग्रैन्यूल्स बना के रखते हैं। ग्रैन्यूल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। अभी रिजर्व फूड मटेरियल क्या करेंगे? सपोजिंग बैक्टीरिया स्टार्वेशन में चला गया, मतलब क्या, भूखा रहने लगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ओके, वो भूखा है, तो वो ये रिजर्व फूड मटेरियल जो इसमें उसने फूड स्टोर करके रखा है उसको वो यूज करेगा और तब तक वो जिंदा रहेगा। ओके, तो ये इंक्लूजन बॉडीज एक तो कोई किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, सेंट्रोसोम, ये किसी मेम्ब्रेन से बाइंडेड नहीं है। इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स कौन से हैं? देयर आर सो मेनी इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स, और काफी सारे हैं जिसका डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी ने 3 मेंशन किया, जस्ट मेंशन दिस 3: फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ओके, ये इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल हैं। फॉस्फेट ग्रैन्यूल, रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, and glycogen granules in the form of carbohydrates. समझ में आ रही बात? तो जो इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। जैसे अभी आज से नासिक में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, ग्रोसरी शॉप भी ओपन नहीं होनी है, तो हम लोगों ने कुछ रिजर्व ला के रखा है ना घर में, some grocery we have stored, okay, so that ऐसा सिचुएशन ना आए स्टार्वेशन वाला। The same is happening in this bacteria. तो स्टार्वेशन का सिचुएशन उनके लिए आ गया तो वो ये इधर से वो निकालेंगे रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब उनके खाऊ का डिब्बा, ओके, उसमें से वो अपना जो भी खाने का चीज है, बिस्किट्स है, पेस्ट्रीज है, वो सब निकाल के तब तक जिंदा है। दैट इज व्हाट इज अ इंक्लूजन बॉडीज। ओके, गैस वैक्यूल्स आर बेसिकली, इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। गैस वैक्यूल्स आर बेसिकली फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो है ये गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। एंड दिस गैस वैक्यूल अगेन, अगर आपको इसमें दिख रहा है तो आप उसको मेंशन करके रखिए। दिस गैस वैक्यूल्स आल्सो मेंटेन्स अ बुयांसी। ये जो होते हैं वाटर बॉडीज में होते हैं, सी में रहेंगे या वाटर बॉडीज में रहेंगे, ये सब टाइप के बैक्टीरिया। ओके, But what are gas vacuoles? Yeah, so gas vacuole will be storing certain amount of gases. ठीक है, तो गैस की वजह से वो बियॉन्सी मेंटेन करते हैं। बियॉन्सी मतलब क्या, वो वाटर बॉडीज में रहते तो वो नीचे सेडिमेंट नहीं हो जाएंगे, नीचे चले गए वो तो मर जाएंगे। उनको बियॉन्सी मतलब वो वाटर बॉडीज के थोड़े अंदर या सरफेस पे रहेगा। सो टू मेंटेन दैट they have this gas vacuole which store certain gases so that they can float in the water bodies. They should not get sedimented in the water. Getting that? So you get question, gas vacuoles are found in, and they will name certain bacteria. So you need to find them. So this is a blue-green algae, purple sulfur and green sulfur bacteria. These are the photosynthetic bacteria. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब उसमें कौन सा इनफोल्डिंग रहेगा मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? क्रोमैटो
4 भूल गए है ना? इफ आई गो इन सम बैक स्लाइड्स, तो क्रोमैटोफोर हमने स्टडी किया ना इसी में। यस, देखो क्रोमैटोफोर, साइनोबैक्टीरिया, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है, उसमें ये सब एग्जांपल, जैसे 11th का आपका ग्रुप है, उसमें ईशा है, प्रीशा है, गौतम है, सो ये साइनोबैक्टीरिया है। ओके, और उसमें क्रोमैटोफोर्स है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज आई एम रेफरिंग ओवर हियर। आई बात ध्यान में? Ma'am, so these bacteria won't. अच्छा नहीं, हाँ, nothing. Sorry. बोलो बोलो प्रीशा। ओके, यू गॉट नहीं इट? नहीं. ओके, फाइन। All right, so that is what is the inclusion bodies. So these inclusion bodies basically are the reserve food material, and they helps bacteria in various ways, right? Chalo, some MCQ time. Read it and tell me the option. I'm not going to read for. The structure of prokaryotic cell that separates the interior of the cell to the exterior of the cell wall. देखो, सोचो वापस से। Slime layer. क्या पूछा है? That separates interior to the exterior. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किंवा स्लाइम लेअर वाटतंय मला. सगळेच ऑप्शन सगळेजण देत आहे, मग मी न्यूक्लिओइड म्हणते, कोणी म्हटलं नाही तर. Why so? Why not cell wall? ऑलरेडी बाहेरच आहे ना, And एक because it is लास्ट an लेअर outer असते ना layer. ती. म्हणून काय Because it is झालं? fully permeable. ये So it सेल is- वॉल है इसके। अच्छा चलो, ये सेल मेम्ब्रेन कर देते, ये सेल वॉल है और ये स्लाइम लेयर है। ये एक्सटीरियर ऑफ द सेल है, दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ द सेल, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द सेल। तो आपने क्यों बोला? आपने किसी ने स्लाइम भी बोला, किसी ने सेल वॉल भी बोला, बट सेल मेम्ब्रेन क्यों है फिर आंसर? Because it cell wall is fully permeable, but cell membrane is partially permeable. या सो दैट इज द रीजन, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। और स्लाइम सभी में होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। सेल वॉल तो किसी को भी आने देता है, आओ जाओ घर तुम्हारा, है ना? इसीलिए द अप्रोप्रिएट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन, है ना? कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस तो अभी तो सिंपल ही दे रही हूँ, नो कंफ्यूजन। चलो पढ़ो और बोलो। Proteins. पक्का? Yes. Yes, ma'am. बोलो। So genomics, yeah, genomic DNA, naked, linear and double-stranded, membrane-bound, circular and double-stranded, naked, circular and double-stranded, naked, linear and single-stranded। इसमें से दो ऑप्शन क्लियर कट निकल रहे, कौन से दो? 3 and 4. 3 and 4। Ma'am, what is linear? लीनियर मतलब सीधा, सर्कुलर मतलब सर्कुलर, सिंगल स्ट्रैंडेड इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड इज डबल, मेम्ब्रेन बाउंड इज बाउंड विथ मेम्ब्रेन। तो दो ऑप्शन तो इसमें से मुझे सीधा सीधा कैंसिल दिख रहा है। Fourth one maybe. Though it seems it is very easy, it is not actually। देखिए अभी मैं तो दो ऑप्शन कौन से सीधा सीधा निकल रहे हैं, देखिए ये तो एक सीधा निकल रहा है, ये एक सीधा निकल रहा है। क्यों ये निकल रहा है?
मेम्ब्रेन बाउंड है, अपने को पता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड तो कुछ भी नहीं है, प्रोकैरियोट। जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया लिखा है, बैक्टीरिया मतलब इट इज प्रोकैरियोट। तो जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया मेम्ब्रेन बाउंड तो होता ही नहीं कुछ भी उसमें, तो ये ऑप्शन सीधा निकल। डीएनए मैंने बोला कि कोलेजन का स्ट्रक्चर बोला, तभी मैंने बोला कि दिस इज ट्रिपल हेलिकल, ये अभी हम बाद में नहीं सुनेंगे, लेकिन डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हम बार बार सुनेंगे। बोला था, याद आ रहा है? Yes, yes. Yes, ma'am. हाँ, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसका सीधा सीधा ये भी निकल है, बिकॉज डीएनए इन बैक्टीरिया इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इवन इन यूकैरियोट इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो इट इज लीनियर नहीं है वो, क्योंकि हमने देखा, हमने उसको ऐसे वैसे ड्रॉ किया था ना, है ना, हमने सीधा सीधा ड्रॉ किया, ऐसे नहीं किया ना, तो लीनियर तो बिल्कुल नहीं है, एंड हेंस इट इज सर्कुलर, double stranded and naked, because it is not having cell membrane or all the parts which eukaryotic DNA is having. समझा? Yes. Yes, ma'am. चलो और कुछ है क्या, देख। यस, बोल, ये तो सीधा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यस, इट इज Plasmid. या इट इज प्लाज्मिड। Inclusion bodies. या चलो गुड। Capsule. ठीक है, टफ होना चाहिए था, वो टच हो गया वहां। Capsule. 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 Yes, yes, yes. Not capsid, it is capsule. Sorry, Capsule. 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 हा, व्यवस्थित वाचायचं, आपण इतकं हे होऊन जातो, ओव्हर एक्साइटमेंट असेल नाही तर ओव्हर डिप्रेस्ड असतात क्वेश्चन बघून, म्हणून पण चुकीचं करतात। कॅप्सिड जो असतो ना, तो व्हायरस मध्ये, इट इज इन व्हायरस, इट इज नॉट इन बॅक्टेरिया। ओके, चलो, तो ये थे कुछ एमसीक्यू, एंड हियर वी आर एंडिंग विद द प्रोकैरियोटिक सेल। Doubts? Just go No, back ma'am. in your NCRT or in your notes and just ask some doubts if you have. Okay. Robert Brown discovered the cell. True or false? False. Then who discovered cell? Robert Hooke. म्हणजे Robert Hooke, है ना? Hooke म्हणजे फर्स्ट सेल का लिव्हिंग सेल असं? नाही, फक्त एवढं जर विचारलं, ओके, या सेल, तर त्याचं क्रेडिट रॉबर्ट हुकला जायचं। लिव्हिंग सेल म्हटलं तर लिव्हिंग, खूप रॉबर्ट नावाचे सायंटिस्ट आपल्याकडे, कन्फ्युजन होऊ शकतं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कॉक, रॉबर्ट ब्राउन, है ना, अजून रॉबर्ट येतील। Yes, ma'am. हा, सो रॉबर्ट बघा, तुम्हाला जर खरं तुम्हाला सायंटिस्ट पाहिजे, तुमचे नाव रॉबर्ट ठेवून द्या सध्या 11वी बारावी। हा गौतम, रॉबर्ट म्हणायचं Yes, तुला ma'am. आजपासून, नको ना? ओके, चलो, जोक्स अपार्ट, शिवान एंड शेल्डन फॉर्म्युलेटेड सेल थेअरी, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। True. व्हर्चुअलचं काय होतं पहिलं नाव, गौतम? Rudolph. Rudolph, है ना, Rudolph Virchow. Explain that the cells are formed from pre-existing cells. True or false? True. Huh? True. True. True, because he said omnicellular acellular, है ना? A unicellular, तुमच्या NCERT चेच क्वेश्चन वाचते। A unicellular organism carries out its life activity within a single cell. True or false? True. True. ओके, सो ऍटलीस्ट जे काही तुमच्या NCERT ने किंवा तुम्ही तुमचं बुक, बोर्डचं पण बुक बघा, दिस इज अ 12th स्टँडर्ड, and see the 11th standard book, and in your board book also whatever has mentioned under prokaryotic category, just go through that. So this is the topic number 5 from your HSC.
Disha, you are going into HSC board only, na? I think. Oh, You are not sure? no, I'm not sure. HSC or ISC, but probably HSC. HSC ही लेना अगर तुमको नीट करना है तो. My suggestion is don't go for ISC if you want to do NEET. और अगर नीट करना श्योर नहीं है, anything you can do in biology, तो then you can go for ISC. Otherwise, don't do that. Okay. So we have completed here the prokaryotic cell. From tomorrow, we'll start with this eukaryotic cell and the details. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, So ma'am. shall we close here? Tomorrow 11:30.